पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। हेरॉन ड्रोन से पाक का डिफेंस सिस्टम तबाह किया है। चीनी डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भारत ने उड़ा दिया है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। चीनी डिफेंस सिस्टम HQ-9 को भारत ने उड़ा दिया है और ये भारत का एक और हमला पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल किया, पाक का डिफेंस सिस्टम तबाह किया। चीनी डिफेंस सिस्टम है HQ-9, जिसको उड़ा दिया है भारत ने। हेरॉन मार्क 2 का इस्तेमाल किया है भारत ने और चीनी डिफेंस सिस्टम HQ-9 को किस तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया है। खासियत भारत के डिफेंस सिस्टम की कितनी मजबूती के साथ बढ़ रही है, जिसमें 277 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है हेरॉन मार्क 2 और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, लगातार 36 घंटे उड़ान भरने में यह सक्षम है। 36 आवर्स ये उड़ान भर सकता है। 35,000 फीट की ऊंचाई से निगरानी कर सकता है, यानी 35,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हुए मॉनिटरिंग कर सकता है, सब कुछ कैप्चर कर सकता है हेरॉन मार्क 2। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स में एंटी जैमिंग तकनीक लगी है, यानी कि इसको जैम नहीं किया जा सकता। इसका सीधा मतलब है कोई और इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। इससे किसी भी तरीके से जैम नहीं किया जा सकता है, किसी दूसरे के हाथ में इसका कंट्रोल नहीं जा सकता है। अंधेरे में भी अपना काम पूरा कर सकता है, यानी कि जो इसकी नाइट पावर है वो बहुत स्ट्रांग है और इसके लिए रोशनी की जरूरत नहीं है। इसके साथ इंटेलिजेंस सिस्टम समेत रडार सिस्टम भी इसमें लगाए गए हैं। रडार सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम जो कि हेरॉन मार्क 2 के टारगेट को और ज्यादा स्पेसिफिक करते हैं। साथ ही थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबॉर्न सर्विलांस, ये सब कुछ हेरॉन मार्क 2 का हिस्सा है। विजिबल लाइट रडार सिस्टम इसमें लगा है और यही वजह है कि ये रात में भी अपने काम को बहुत बखूबी तरीके से पूरा करता है। ये बेस से उड़कर मिशन पूरा करके खुद ही वापस भी लौट आता है, यानी टारगेट सेट, ये जाएगा, अपना काम करेगा और फिर वापस लौट आएगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ये लैस होता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसमें होती हैं और फिर वो मिसाइल इतनी टारगेटेड है कि उसके निशाने से कोई बच नहीं सकता। एंटी टैंक वेपन बम इसमें लगाए जा सकते हैं, इसकी ये भी कैपेबिलिटी है और ये हेरॉन मार्क 2 को इसीलिए इतना खास बना देता है। साथ ही किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है और ऑल वेदर कंपैटिबिलिटी इसमें है हेरॉन मार्क 2 में, और किसी भी इलाके में मिशन को अंजाम दे सकता है, यानी कि ऑल टेरेन, किसी भी तरीके का इलाका हो उसमें ये काम को पूरा कर लेता है। फिर आसमान से ही टारगेट को लॉक करने में सक्षम है। ऊपर से अपने टारगेट को ये लॉक करता है और उसके बाद जो काम, जिसकी जिम्मेदारी हेरॉन मार्क 2 की होती है, उसको ये पूरा कर लेता है। अब इससे पूरे देश की एक ही जगह से निगरानी की जा सकती है, यानी कि पूरा का पूरा सर्विलांस इतना ज्यादा 360 डिग्री है कि पूरे देश की एक ही जगह से ये निगरानी कर सकता है हेरॉन मार्क 2। और इसका इस्तेमाल आप सोचिए भारत ने किया किस तरीके से, जो पाकिस्तान है उसके एयर डिफेंस सिस्टम को इसने ध्वस्त कर दिया है। आइए जरा वो तस्वीर आपके सामने रखते हैं और ये तस्वीर देखने के बाद हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पहले की ये फाइल फुटेज आपके सामने, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हेरॉन मार्क 2 कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और कैसे राफेल और राफेल में इनबिल्ट मिसाइल बम कैसे दुश्मन को पटखनी दे सकते हैं। दुश्मन को एक ही झटके में ये बता सकते हैं कि तुमने हमें छेड़ा, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने वाला भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन इसी के साथ ले चुका है। पाकिस्तान को चीन से ये एयर डिफेंस सिस्टम मिला था, HQ-9 इसका नाम है। हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए इसको तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 जो कि चीन से लिया गया था। अब इसके बाद पाकिस्तान में हलचल लगातार बढ़ी हुई है और भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन ले रहा है और यह भी साथ ही बता दिया गया है कि हम बख्शने के मूड में हैं नहीं।